हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे और नई कक्षाओं में आप प्रवेश कर चुके होंगे। तो नई कक्षाओं में प्रवेश करने की बहुत बहुत बधाई। कक्षा 12 में आप पहुंच चुके हैं। अब आप एक नए जोश, नए उत्साह के साथ क्लास 10 को अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे नंबरों से पास करें। ठीक है, तो आज ये बेटा मैथ का पहला वीडियो है जिसको हम आव्यूह से शुरू कर रहे हैं। हम पहले उन चैप्टरों को टारगेट करेंगे जो हाई नंबर पे आते हैं लेकिन बहुत ही सरल है। ठीक है, और इस टारगेट बैच 2025 का टारगेट होगा 90 प्लस। तो फिजिक्स के 3 वीडियो अब तक डाल चुके हैं बेटा। ये मैथ का पहला वीडियो है, आज शुभारंभ कर रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको मैथ्स और फिजिक्स को इस तरीके से हम प्रिपेयर कराएंगे, इस तरीके से तैयार कराएंगे कि आप 90 प्लस पर अवश्य ही होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आव्यूह क्या होता है। तो बेटा आव्यूह कुछ आदिश संख्याओं से निर्मित एक आयताकार व्यवस्था होती है जिनमें राशियों को आयताकार व्यवस्था के क्रम में रखा जाता है। ठीक है, तो सिल्वेस्टर ने 1850 में पहली बार इसका प्रयोग किया और इसकी सहायता से, और इस प्रकार के प्रयोग हम और भी जगह पर देखते हैं, जैसे क्लास में पीटी करते समय स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, प्रेयर करते समय खड़े होते हैं, या फिर दुकानों के सामानों की सूची बनाते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था में हम आव्यूह यानी मैट्रिक्स की रचना करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करें तो एक आयताकार हमें सारणी प्राप्त होती है, और इस सारणी को हम आव्यूह कहते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं। जैसे आव्यूह को कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है, और इसके जो एलिमेंट होते हैं जो हम यहां पर लिखते हैं इसके अंदर, उन्हें हम एलिमेंट या अवयव कहते हैं। जैसे 2, 4, 1, 3। अगर हमने ऐसी संख्या की व्यवस्था की तो यहां पर क्या है, ये इसकी पंक्तियां कहलाती हैं, ये इसके स्तंभ कहलाते हैं। ध्यान रहे, ये पंक्ति है और ये जो है स्तंभ है। तो पंक्तियों और स्तंभों के रूप में कुछ संख्याओं को व्यवस्थित करके एक आयताकार प्रारूप में लिखना आव्यूह है, मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स से विभिन्न प्रकार का हम बीजगणितीय संक्रिया करते हैं। ठीक है, अब क्या इसे लिखने के लिए ऐसे भी लिखा जाता है और इसे ऐसे डबल लाइनों के साथ भी लिख सकते हैं, 2, 4, 1, 3। ये दोनों आव्यूह के प्रतीक हैं। मूलतः हमारी किताब, हम वैसे तो कई किताबों से क्वेश्चन निकालते हैं लेकिन आपके लिए, लेकिन मूलतः हम हर्षरूप शर्मा वाली जो किताब है मैथ्स की, उसी को प्राथमिकता देते हैं। काफी अच्छे ढंग से लिखी गई है। तो ये मैट्रिक्स में अगर हम कहें तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। ठीक है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि अगर यम पंक्तियां और यन स्तंभों में अंकों को क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो mn प्रकार का आव्यूह होगा। यहां पर इसकी कोटि अथवा ऑर्डर कहा जाता है। तो इसकी जो कोटि होगी, कोटि में पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं। तो इसमें 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, 2, 4 पहली पंक्ति बना रहे हैं, 1, 3 दूसरी पंक्ति बना रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे 2। फिर इसमें पहला स्तंभ है 2, 1, 4, 3, तो इसे लिखेंगे क्रॉस 2। ये इसकी कोटि कहलाएगी कि कितनी कोटि का है। ठीक है, आव्यूह 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लो हम एक आव्यूह देखते हैं, ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, 0, -1, -2। ठीक है, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो भाई इसमें 2 पंक्तियां हैं। कितने स्तंभ है, तो इसमें 3 स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 3 का है। ये ऐसे भी हो सकता है PQR XYZ। तो भाई इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें 3 पंक्तियां हैं। और कितना स्तंभ है, तो इसमें 2 स्तंभ है। तो ये 3 क्रॉस 2 का हो गया। अगर कोई आव्यूह इस तरीके से लिखा हुआ है 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, -1, -2,
तो इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो ये 3x3 में लिखा जाएगा। 4x3 का भी हो सकता है, 3x4 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। तो अवयवों में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में गुणन के रूप में लिख दिया जाता है, जो उसके कुल एलिमेंटों को बता रहे होते हैं। इसमें कुल कितने अवयव हैं जो अंदर लिखे गए हैं, वो है 4, तो 2 दूना 4, यहाँ पे कितने 6, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे कितने 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितने 9, तो 3 तिहाई 9। ठीक है, इसके कुल एलिमेंट का हमें पता चलता रहता है। तो इसे अवयव का क्रम या कोटि कहती है। अब आइए आगे देखते हैं कि अवयव के प्रकार कितने होते हैं। अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार पहला होता है स्तंभ अवयव। यहां बा नहीं होता, वाह होता है। स्तंभ अवयव, जैसे इसमें स्तंभों की संख्या बड़ी हो, पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो और स्तंभ के क्रम में लिखा गया हो, 1 2 2 1 0 1, तो इसमें क्या है, ये 3x2 का है, लेकिन खंबे जैसा है, तो इसे स्तंभ अवयव कहेंगे। दूसरा होता है क्षैतिज अवयव। अब ये क्षैतिज अवयव, इसमें 2 पंक्तियां हो सकती हैं, 3 पंक्तियां हो सकती हैं, लेकिन पंक्तियों से स्तंभों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे 1 -1 0 2 1 3, इसमें क्या है, 2 पंक्तियां हैं, 2x3 का है, ये लेटा हुआ है, तो इसको कहेंगे क्षैतिज अवयव। अब आता है तीसरा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। जैसे 1 2 -1 0, ये 2x2 का वर्ग अवयव है। ऐसे 3x3 का हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 का एक वर्ग अवयव है। ठीक है, इसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या जो होती है वो समान होती है। ठीक है, फिर आता है शून्य अवयव, जिसके सभी के सभी तत्व अथवा एलिमेंट शून्य हो, वो कहलाता है शून्य अवयव। चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 3x3 का हो, जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। ठीक है, फिर आता है पांचवा पंक्ति अवयव, जिसमें केवल और केवल पंक्ति हो। पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश भी बोलते हैं इसको, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश बोलते हैं। इसमें केवल और केवल पंक्तियां होती हैं, सिंगल। ठीक है, चौथा होता है ऊर्ध्व अवयव या स्तंभ अवयव कह लो आप इसको, ऊर्ध्व मत कहो, इसको स्तंभ अवयव कह लो। ये पंक्ति की भांति ये भी होता है, लेकिन इसमें सिंगल स्तंभ होता है, जैसे 1 2 3, ये हो गया स्तंभ अवयव। ठीक है, फिर आता है इकाई अवयव, ये अति महत्वपूर्ण है। इकाई अवयव, इकाई अवयव जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे इकाई अवयव कहते हैं और इसे आई से डिफाइन करते हैं, आई से लिखते हैं, ये कहलाता है इकाई अवयव। हमारे सिलेबस में इसका बड़ा महत्व है और ये अति महत्वपूर्ण है इकाई अवयव। इसका विकर्ण 1 1 1 होता है। ये विकर्ण मुख्य विकर्ण भी हो सकता है और गौड़ विकर्ण भी हो सकता है। ठीक है, जिस विकर्ण पर ये लिखा हुआ है वो विकर्ण इसका मुख्य विकर्ण कहलाता है, जो 1 1 1 लिखा हुआ है। इसका मान जो होता है वो 1 होता है, चाहे ये 2x2 का हो, 3x3 का हो या 4x4 का हो।
इसकी वैल्यू 1 ही होती है और इसे कहते हैं इकाई अवयव। ठीक है। अब आता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में जो अवयव होता है उसका जो विकर्ण होता है वो संख्या होती है, बाकी सारी की सारी वैल्यू शून्य होती है। इसे कहते हैं विकर्ण अवयव, माने उसके तत्व जो है शून्य के अलावा सिर्फ विकर्ण में ही उस अदिश राशियां मौजूद होती हैं, बाकी जगह पर नहीं होती। ठीक है। तो ये अवयव के कुछ प्रकार हैं। अब इन अवयवों के प्रकार हमने देखे, अब हम समझते हैं इनका मुख्य विकर्ण क्या होता है और इनका गौड़ विकर्ण क्या होता है। तो मान लीजिए कोई अवयव हमारे पास a इक्वल 214 623 246 इस तरीके का है। तो इसमें ये जो संख्याएं हैं ये इसका मुख्य विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य विकर्ण। और जो दूसरा विकर्ण है इसका, ये वाला विकर्ण, ये कहलाता है गौड़ विकर्ण। अवयव में अब चूंकि ये वर्गाकार या आयताकार होती है तो इसमें दो विकर्ण तो होंगे ही होंगे। ठीक है। और लास्ट इसका जो प्रकार है वो है उप अवयव। अब उप अवयव में क्या होता है, यदि किसी अवयव की एक पंक्ति और एक स्तंभ हटा दिया जाए तो जो कुछ बचेगा उसे हम उप अवयव कहते हैं। जैसे -1 0 2 3 -1 2 1 4 6। अब इसमें से कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ अगर हम हटा देते हैं, मान लो हम इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटा देते हैं, ये वाली पंक्ति हट गई और ये वाला स्तंभ हट गया, तो जो कुछ बचा वो कहलाएगा उप अवयव। ठीक है। अगर ये 4x4 का होता तो इसमें 3x3 का उप अवयव आता। इसमें जो है 2x2 की आएंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही, आप इन दोनों को ले सकते हैं, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को हटा सकते हैं, आप इस पंक्ति को, इस बीच वाले स्तंभ को हटा सकते हैं। ये -1 2 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। माने किसी भी एक पंक्ति और किसी भी एक स्तंभ को हम हटा सकते हैं। पहला तीसरा हटा सकते हैं, पहली पंक्ति तो तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब कुछ भी हटा सकते हैं। एक पंक्ति एक स्तंभ हटा दे तो बाकी के जो एलिमेंट, बाकी के जो तत्व बचेंगे वो कहलाएंगे उप अवयव। ठीक है। अब दो अवयव अगर हैं तो उनकी तुलना करते हैं तो वो कब समान होते हैं। तो समान होने का जो सिस्टम है वो पहला तो ये है कि दोनों अवयवों के ऑर्डर समान होने चाहिए। मतलब पहला वाला भी अगर 2x2 का है तो जिसके समान आपको करना है वो भी 2x2 का होना चाहिए, और अलग अलग पंक्तियां और अलग अलग स्तंभ दोनों में बराबर होने चाहिए। तो किसी भी अवयव को हम लिखते समय a इक्वल aij लिखते हैं। अब aij का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए ये आई पंक्तियों को प्रकट करती है, पंक्तियों के स्थान को प्रकट करती है, और जे जो है स्तंभों के स्थान को प्रकट करता है। कैसे, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आपको बताते हैं समान अवयव। तो जैसे अवयव a है तो ये जो यहां पर जब आप एक एक रखेंगे तो ये मिलेगा a11, माने पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का अवयव और पहले स्तंभ का अवयव। फिर यहां एक, यहां 2 रखें तो a12 a13। फिर पहले i को एक करके j को 1 2 3 फॉर्म में चेंज करते हैं, पंक्तियां आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है। फिर i को 2 करते हैं, माने ये दूसरी पंक्ति का स्तंभ का पहला अवयव है, 2 1 a22 a23। अब फिर i के मान को हम 3 कर देते हैं और j का मान फिर 1 2 3 बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा 3 1 3 2 3 3। तो यहां पे i का मतलब होता है पंक्ति का मान
तो पहली पंक्ति चल रही है तो पहली पंक्ति, फिर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति कहां, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति चल रही है तो तीसरी पंक्ति तो स्थिर रहेगी और स्तंभ होगा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो इस तरीके से किसी आव्यूह को प्रतीक रूप में ऐसे लिखते हैं। अब आता है समान आव्यूह। तो समान आव्यूह में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर समान होने चाहिए, चाहे वो पहला 3x2 का है तो दूसरा भी 3x2 का होना चाहिए, और उसका प्रत्येक एलिमेंट माने इसका aij उसके aij के बराबर हो। मतलब अगर यहां 2 1 ले रहे हैं तो उसमें भी 2 1 ले, तो ये वाली वैल्यू जो है दोनों की समान होनी चाहिए। इस तरीके के जो आव्यूह होते हैं वो समान आव्यूह कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इधर 2 है और ये 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे 10 है, ये कोई आव्यूह है, ये 2x2 का है, और एक अन्य आव्यूह लिखा हुआ है 2x2 का। अब यहां पे मान लो लिखा हुआ है 4/2, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 2x2, यहां पे लिखा हुआ है 3x1 और यहां पे लिखा हुआ है 5x2, ये भी 2x2 का है। तो a11 यहां 2 है और यहां 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहां 4 है, इसकी वैल्यू क्या है a12, और यहाँ पे a12 क्या है, मानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 2 दूना 4 है, चलो बराबर है, 3 इंटू 1 3 है, ये 5 इंटू 2 10, ये बराबर है। तो ये दोनों आव्यूह जो हैं वो एक दूसरे के बराबर कहलाएंगे। मान लो ये a है, ये b है, तो a बराबर b कहलाएगा। ठीक है, अब आओ प्रश्नावली में थोड़ा सा देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली प्रश्नावली बहुत बहुत सरल है और उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम आव्यूहों को बनाना, उनके क्रम को जानना और समान आव्यूह के बारे में सीखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है बुक में, आपको इसका 2 -3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5, इसमें आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताने में क्या करना है भैया, पंक्ति गिनो 1 2 3, स्तंभ गिनो 1 2 3 4। तो यहां पे जो क्रम है वो है 3x4 का। ठीक है, आंसर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अब इसमें अलग अलग भी पूछा है, कितनी पंक्तियां हैं, तो 3 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, तो 4 स्तंभ हैं, इसका क्रम क्या है 3/4, 3 × 4 का है, इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो 4 × 12 तत्व इसमें 12 है, पंक्ति इसमें 3 है, स्तंभ इसमें 4 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आव्यूह ए इक्वल दिया है 2 5 19 -7, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 70। अब ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ और उसमें पूछता है आव्यूह की कोटि। तो भैया बताओ 1 2 3 कोटि या क्रम दोनों सेम है, पर्यायवाची हैं। 3 पंक्ति गिन ली, 1 2 3 4 स्तंभ गिन लिया, तो 3 × 4 का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या, तो तत्व है 12। आव्यूह A13 A21 A33 A24 A23, इनके वैल्यू बतानी है कि ये एलिमेंट क्या क्या वैल्यू है। तो A13 माने पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ का एलिमेंट, तो पहली पंक्ति में चले जाएं और तीसरे एलिमेंट के सामने जाएं तो भैया 19 है। A21 दूसरी पंक्ति का पहला, तो ये 35 है। A33 माने तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ -5। A24 दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यानी 12। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
कि क्रम कैसे बनाते हैं और किस एलिमेंट को क्या कहते हैं। ये A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। मेरे साथ बोलिए A31, A32, A33, A34। ठीक है, तो इस क्रम में लिखते हैं। ये मैथ है, यहां स्किप मत करिएगा, नहीं तो नंबर स्किप कर जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, हम शिक्षा से भाग नहीं सकते। शिक्षा वो माध्यम है जिससे हम अपने दुर्भाग्य को भगा सकते हैं। अंबेडकर जी का कहना था, शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जिसने पिया वो फिर शेरनी की तरह दहाड़ता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट हैं, 24 तत्व, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? मतलब कितने कितने ऑर्डर के बनाए जा सकते हैं, 24 तत्व रखना है आपको, और क्रम क्या क्या हो सकता है। तो 1 गुणे 24 हो सकता है, एक पंक्ति 24 एलिमेंट, 2 गुणे 12 हो सकता है, 2 पंक्ति हो 12 स्तंभ हो, और यहां पे 3 गुणे 8 हो सकता है। ठीक है, 4 गुणे 6 हो सकता है। अब देखो 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 किसी के डिवाइड नहीं होगा। 6 हो सकता है, 6 गुणे 4 हो सकता है, माने 6 पंक्ति हो 4 स्तंभ। इसमें क्या है, 4 पंक्ति है 6 स्तंभ है। उसके बाद ये 12 गुणे 2 हो सकता है। इसके बाद ये 8 गुणे 3 हो सकता है, और 24 गुणे 1 हो सकता है। 24 पंक्तियां हो, माने एक एक एलिमेंट लिखा जाए तो इसमें 24 पंक्तियां तैयार हो जाएंगी। इतने इसकी क्रम बनाए जा सकते हैं। माने एक पंक्ति सीधे 24 एलिमेंट सीधा लिखती है, 2 पंक्तियों में 12-12 एलिमेंट लिख दिए, 3 पंक्तियों में 8-8 एलिमेंट लिख दिए, 4 पंक्तियों में 1 2 1 2 3 4, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें, ऐसे लिख मारे। या फिर 6 पंक्तियां बना ली, 5 और 6, 5 नहीं बना सकते, 7 नहीं बना सकते, 5 पंक्तियां ले ली, 6 पंक्तियां ले ली, ऐसी 6 पंक्तियां हो गई, और इन 6 पंक्तियों में 4-4 एलिमेंट लिख मारे। 12 पंक्तियां बना ली और हर पंक्ति में 2-2 एलिमेंट कर दिए। 8 पंक्तियां बना ली, 3-3 एलिमेंट कर दिए। 24 पंक्तियां बना ली और हर पंक्ति में 1-1 एलिमेंट लिख दिया। समझ में आ गया होगा? ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे एक दो क्वेश्चन सेम इसी प्रकार के हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है 2x2 का आव्यूह बनाना है। आव्यूह, और आव्यूह का जो व्यापक रूप दिया है वो है AIJ। ठीक है, तो AIJ मतलब A इक्वल होगा A11, A12, A21, A22। बस एक दो पंक्ति लेने, 2 स्तंभ लेने, तो एक पहली पंक्ति कांस्टेंट रहेगी, स्तंभ बदलेगा। दूसरी पंक्ति, अब यहां पंक्ति दूसरी वाली कांस्टेंट हो जाएगी और स्तंभ बदलेगा। इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहा है कि लेकिन ये जो एलिमेंट है इनको आप लाएंगे कहां से? तो इसके लिए इसने वैल्यू दी है कि AIJ का जो मान है वो आप प्राप्त करेंगे I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखिएगा, अब आप I = 1 रखिए, J = 1 रखिए, तो यहां मिलेगा A11। तो यहां भी भैया वैल्यू रखिए 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2 × 1 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 और आया 9/2। ठीक है, फिर निकालिए A12, माने I की जगह आपने 1 लिया और J की जगह आपने 2 लिया। तो यहां पे मान रखेंगे 1 + 2 × 2, I के स्थान पे 1
और जे के स्थान पे 2 रखेंगे और किया होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया 2 दूना 4 1 5 यानी 25 बटे 2। अब यहां पे हम तीसरा मान लेते हैं A21 आई नहीं है ये। अब इस फॉर्मूले में हम आई की जगह 1 2 और जे की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया 2 × 9 2 2 4 4 चौक 16 बटे 2 बराबर 8। अब फिर निकालेंगे लास्ट अपना एलिमेंट A22। अब इस एलिमेंट में आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1 रखेंगे। जब हम यहां 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो 2 रखेंगे और जे की जगह भी 2 रखेंगे, तो जब यहां 2 रखेंगे और यहां 2 रखेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है, 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया 2 दूना 4 और 4 में 2 जुड़ गया 36 वर्ग करेंगे बटे 2 बराबर 18। तो अब हम आव्यूह ए को लिख सकते हैं। ए देखो आव्यूह तो ऐसे बनाया था आपने, आप वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया 9/2 25/2 8 18 और ये मिल गया आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप इस चैप्टर की धज्जियां उड़ा दें। उम्मीद है आप इस टारगेट बैच के इस पहले क्लास से ही आपको ये उम्मीद हो जाएगी कि हम परीक्षा में कर सकते हैं और 90+ बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन है, आपको 3 × 4 का एक मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और मैट्रिक्स के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है 1/2 mod -3i + j। अब 3 × 4 का मतलब है 3 पंक्तियां 4 स्तंभ होंगे, कुल 12 एलिमेंट आपको निकालने हैं। तो पहला एलिमेंट आपका A11 होगा 1/2 ब्रैकेट में -3 × 1 + 1। मॉड का मतलब होता है आपको ऋण चिन्ह नहीं लेना है। मॉड का मतलब होता है किसी अंदर लिखी हुई मॉड के किसी भी संख्या का वर्ग करके वर्गमूल ले लेना, तो संख्या धनात्मक हो जाती है। ये हो जाएगा 3 × 3 -3 + 1 बचा -2 और -2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, फिर वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, मतलब आपको ऋण चिन्ह छोड़ देना है। 2/2 बराबर 1। फिर आता है आपका A12, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 mod -3 × 1 + 2 और यहां 3 × 3 में से 2 घट गया, -1 बचा, उसका वर्ग 1 हो गया और वर्गमूल भी 1 हो गया, तो 1 × 1/2 बराबर 1/2 आ गया। फिर A13 के लिए आप क्या करेंगे, आई की जगह 1 रखेंगे, यहां 3 रखेंगे, तो 1/2 -3 × 1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये मॉड है, ब्रैकेट नहीं है, 2 खड़ी लाइनें होती हैं, ये हो जाएगा 0। लास्ट है A14 पहली पंक्ति का चौथा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 1/2 बार बार ब्रैकेट लग जाता है -3 × 1 धन 4, तो ये 3 × 3 4 में से 3 घट जाएगा, बचा 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1/2। अब दूसरा निकालेंगे, दूसरी पंक्ति हमारी शुरू होगी A21, ये हो गया 1/2, यहां पे -3 × 2 + 1, 3 दूनी 6 -6 में 1 घट गया, तो क्या बचा 5 और 5/2 हो गया। A22 1/2 -3 × 2 धन 2, तो यहां क्या हो गया, 3 दूनी 6 -6 है, ये तो -6 चलता रहेगा और इसमें 2 घटेगा तो -4 हुआ, जिसका मॉड हटाएंगे तो 4 आएगा, 4/2 बराबर। फिर A23 यहां पे हो गया 1/2 -3 × 2 धन 3,
3 दूनी 6, 6 में से 3 घट गया, बचा -3, -3 का मॉड हटाएंगे तो 3 आएगा, 3/2। A2 4, 1/2 -3 into 2 प्लस 4, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घट गया, 2 बचा, अब -2 का मॉड हटाएंगे तो 2 आएगा, 2/2 बराबर 1। A31 ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 -3 × 3 प्लस 1, ये हो गया 3 तिहाई 9, 1 घट गया, -8 हुआ, मॉड हटा, 8/2 यानी 4। A32 1/2 -3 × 3 प्लस 2। समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट किया कीजिए, देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। ये रिक्वेस्ट है हमारी, चाहे आप लाइक करें ना करें वो आपकी पसंद है, लाइक तो वैसे भी नहीं करते हो आप लोग, लेकिन कम से कम कमेंट में लिखो कि हाँ तुम्हें समझ में आया, संतुष्टि मिलती है कि हाँ जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उससे बच्चों को लाभ हो रहा है। लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, कहना मेरा काम है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ना करें वो आपका काम है, लेकिन अगर मेहनत अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। और अगर कमेंट कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यही पारितोषिक होता है बेटा, यही मिलता है, यही सुख है, आत्मिक शांति है। 3 तिहाई 9, 9 में से 2 घट गए, 7 बचा, मॉड हटाया तो 7 आया, 7/2। A33 1/2 -3 × 3 धन 3। अब ये 3 तिहाई 9 में से 3 घट गया, -9 में से तो -6 बचा, अब मॉड हटेगा तो 6 हो गया, 6/2 बराबर 3। A34 लास्ट वैल्यू है 1/2, अब यहां पे मॉड -3 × 4, -3 × 3 प्लस 1, तो ये हो गया -9 और 3 4 है, सॉरी यहां पे 4 होगा। 3 तिहाई 9, 9 में से 4 घट गया, -5 बचा, मॉड हटा तो 5। अब ये आपका पूरा एलिमेंट आ चुका है, और एलिमेंट आने के बाद अब आपको केवल भर के बनाना है। तो यहां देख लीजिए, A बराबर हो जाएगा यहां पे वैल्यू है 1 1/2, 0 1/2, 1 1/2, 0 1/2, ठीक है। फिर है 5/2, 2 5/2, 2 3/2, 1, और तीसरा है 4 7/2, 3 5/2। तो इस तरीके से हमें 1/2, 0 1 3x4 का एक मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमें पढ़ना है, हमें अपना कर्म करना है, पूरी शिद्दत से करना है, नंबर्स तो खुद ब खुद आएंगे। क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के बारे में एक कहावत है कि अगर आप विकेट पे खड़े रहें तो रन तो बनते ही रहेंगे, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो नंबर्स तो बढ़ते ही रहेंगे, और एक दिन आप जरूर सफल होंगे। सिर्फ गीता के सिस्टम को अपनाइए कि हमारे कर्म में विश्वास करिए, फल खुद ब खुद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, और मैथ्स समझ में आएगी। कहते हैं मैथ्स समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 नंबर है कि 213,416, और दूसरा है ये A इक्वल है, और दूसरा है B इक्वल 314 -106 215। इसमें से वर्ग आव्यूह कौन है पूछ रहे हैं, तो वर्ग आव्यूह हमारा ये है भैया, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मान निकालिए। आपका 7वां क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है 2x + y x - y x - z और x + y + z,
और यहां पे दिया हुआ है बराबर 10 माइनस 1 2 8। अब इसमें वैल्यू निकालनी है हमें x की, y की, z की। ये क्या होंगे तो आओ देखते हैं क्या होंगे। तो ये a11 है तो इसका a11 इसके इक्वल होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल 10। ठीक है, फिर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई तुम्हारी। फिर लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, x माइनस जेड इक्वल 2, इक्वेशन 3 हो गई। और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, ये इक्वेशन 4 हो गई। 4 इक्वेशन की सहायता से 3 अचर निकालने बहुत आसान है। ले लीजिए समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2। अब इनको क्या है, जोड़ दें युगपत समीकरण की तरह। व 2 से 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर -1। ये कैंसिल हो गया, 3x इक्वल 9 आया, x इक्वल 3 आया। समीकरण 1 से मान रख दो, 1 में मान रख देंगे x बराबर 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 धन y बराबर 10। तो y इक्वल 3 दूनी 6, उधर ले जाके घटा दें, 10 में से 6 घट गया तो आ गया 4। 2 वैल्यू आ गई और तीसरा समीकरण दिया हुआ है जो चौथा। अब चाहे तो दूसरे से ही कर लो। x का मान कितना दिया है, आया 3 है, तो 3 से 3 में रख दो x, मतलब यहां पे रखेंगे 3 माइनस जेड बराबर 2। अब जेड भैया उधर ले जाओ और 2 इधर ले आ लो, तो 3 में से 2 घट के 1 आएगा, तो जेड बराबर आ गया 1 और 3 हल हो गए। तो ये बराबर आगे हुए या समान आगे हुए। समान आगे में समान पंक्तियां, समान स्तंभ हो अगर दोनों के, तो एलिमेंटों के नंबर्स आपस में समान माने जाते हैं अगर बीच में बराबर लगा हुआ है तो इस टाइप के सवालों को ऐसे सॉल्व करना है। और इस टाइप की एक आध दो सवाल और देख लें तो आपका पहला एक्सरसाइज जो है इसमें हर्षरूप शर्मा में, वो पहला एक्सरसाइज आपका बड़ी 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 आसानी से हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अगले एक्सरसाइज के लिए तत्काल कमेंट करोगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको समय समय पर आपकी जरूरत, आपकी खुराक मिलती रहे। ठीक है, मान लो इसमें एक क्वेश्चन है 7वां, नंबर्स मुझे भूल जाते हैं कौन सा क्वेश्चन था, चलो 8वां लिख लेते हैं। 4 3 x5 और इधर दिया हुआ है बराबर yz 1 5। अब ये तो बेहद आसान है और यहां भी xyz की वैल्यू निकालनी है। xyz इक्वल 1, तो यहां देखो भैया x जहां है वहां अगले में सेम कंडीशन में a22 पे यहां x है, a22 पे 1 है, तो x इक्वल 1 हो गया। ठीक है, और यहां पे a11 पर 4 है, a11 पर y है, तो 4 बराबर y हो गया या y बराबर 4 हो गया। a12 पर 3 है, a12 पर यहां z है, तो z बराबर 3 हो गया और हो गए आपके मान आ गए। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है इसमें, -x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड, ये तीनों बराबर हैं 1 2 3 की। ये आगे है, तो भैया यहां देखो प्लस लगा हुआ है, ये भी आपका स्तंभ आव्यूह है और ये भी आपका स्तंभ आव्यूह है। ये 3x1 का है, ये भी 3x1 का है, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं। -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 3। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इनको बारी बारी से हल कर दो 1 व 2 जोड़ने पर। तो -x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। ठीक है, पहला इक्वेशन आपने लिख दिया। अब दूसरा वाला भी इसी के नीचे लिखिए, जोड़ना है आपको। तो ये हो गया x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 2,
जोड़ दो, x से x, y से y कैंसिल हो गया, 2z इक्वल 3, तो z इक्वल 3y। लो ये पहली वैल्यू आ गई। अब आप दूसरे तीसरे को जोड़ दो, दूसरे तीसरे को जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं भैया, x माइनस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 2 इक्वल 3। जोड़ दो तो यहां y से y, z से z कट गया, 2x इक्वल 5 हो गया, तो x इक्वल 5/2 हो गया। चलो दो वैल्यू आ गई। अब तीसरा और पहले को जोड़ो, 3 वहां 1 जोड़ने पर, तो 3 है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 3, और ये है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। तो लो भाई यहाँ x और y निपट गए, यहाँ पे आया तो z निपट गए, यहाँ आया 2y इक्वल 4, तो y इक्वल 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो लो तीनों वैल्यू आ गई हमारी, x आ गई, z आ गया और y आ गया। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई। एक लास्ट सवाल आज के इस वीडियो में, देखो ये शायद 9वीं हो या 10वीं हो। x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इक्वल 10 5, और यहां पे भी कह रहा है फाइंड करो x का बराबर वाट और y बराबर वाट। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में दिखा रहा है कि ये दोनों अवयव बराबर तो हैं, लेकिन पहले इसको जोड़ दो तब बराबर हो। तो ये स्तंभ अवयव है, तो इसमें भी एक ही स्तंभ होना चाहिए, 2 पंक्तियां होनी चाहिए। तो जो बाहर वैल्यू लिखी है, ये बाहर सभी एलिमेंट का गुणांक है, तो ये 2x 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस वाई और y बराबर 10 5। अब इन्हें ऐड कर लो भैया, तो ऐड करने के लिए समान एलिमेंट समान के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। अगले वीडियो में हम जोड़ना, घटाना और गुणा करना तीनों सीखेंगे। ठीक है, वहां पे व्यापक रूप से सीखेंगे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। अभी तो ये एक समान अवयव का क्वेश्चन है, इसे हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके स्तंभ में एक पंक्ति है और 2 पंक्ति है और एक स्तंभ है, यहां पर भी 2 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, तो समान है। तो इसे लिख लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5। अब भैया सीधे सीधे जोड़ दो, यहां लिख दो जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 5x इक्वल 15 तो x इक्वल 15/5 इक्वल 3। अब x की वैल्यू आ गई, अब किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 10, ये हो गया 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर 4 आ गया, तो वाई बराबर माइनस 4। लो भैया आपकी दोनों वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से समान अवयव लगाते हैं। अब इस बुक में या आपकी जो भी बुक हो उसमें जो भी बचे कुचे सवाल हो इस एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में, उन्हें आप निपटा डालिए, धराशायी कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।